संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौरी जी महाराज की जय हो। अष्टो विनायकम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वार्ता करना चाहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर। भारतीय दर्शन में, हिंदू पद्धति में, पूजा पद्धति में, वैदिक वांग्मय में भगवान कृष्ण को अपौरुषेय माना गया, परमपिता परमात्मा का विशिष्ट रूप माना गया। हिंदू पद्धति में 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण को माना गया, अर्थात भगवान कृष्ण के पूजन से, पाठ से, उपासना से जीवन का प्रत्येक अमंगल मंगल में बदलने की क्षमता, यह अष्टमी का व्रत करने से, पूजन करने से प्रतिफल की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी सपने हों, जन्माष्टमी का व्रत करें। भगवत कृपा से, भगवान कृष्ण के कृपा से, राधे कृष्ण जी की कृपा से आपके जीवन का प्रत्येक अमंगल मंगल में बदल जाएगा, प्रत्येक सपने को रास्ता मिल जाएगा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भगवान कृष्ण का जन्म का सबसे बड़ा विशिष्ट मुहूर्त है। भादो महीना चल रहा है। 18 तारीख की रात्रि, 18 अगस्त दिन बृहस्पतिवार रात्रि में 12:14 पर अष्टमी तिथि लगेगी। 19 तारीख की रात्रि में अर्थात 19 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि 1:06 तक अष्टमी तिथि है। 19 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्म होगा, और जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक उपासना का, प्रत्येक रास्ता प्राप्त करने का यह मांगलिक अवसर है। 365 दिन, एक वर्ष में जितने भी पर्व आते हैं उसमें 4 रात्रि का अति विशिष्ट महत्व है। शिवरात्रि, होलिका की रात्रि, दीपावली की रात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि। 4 तिथियों का, 4 रात्रियों का भारतीय दर्शन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जीवन का धन धान्य चाहिए, उन्नति चाहिए, दीपावली की पूजा का महत्व है। तंत्र मंत्र हो, कोई बाधा हो, कोई संकट काटना हो, होली की रात का बहुत महत्व है। जीवन में परिपूर्णता चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, सफलता चाहिए, भगवान महादेव का शिवरात्रि की पूजा का। कृष्ण जन्माष्टमी में आपके प्रत्येक सपने को पूरा करने की क्षमता होती है। भगवान कृष्ण का जन्म कष्टकर परिस्थितियों में हुआ। उनके माता पिता का जीवन का सबसे कष्टकर वक्त चल रहा था। कभी भी जेल में जन्म होना शुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन साधारण जगह पर जन्म लेकर के भगवान कृष्ण ने अपनी जिंदगी में वह कार्य किया जो कार्य एक सामान्य इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण की जब पूजा देखेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक होती है। पाश्चात्य देशों में देखें, अधिक से अधिक पूजा भगवान कृष्ण की होती है। भारतीय दर्शन में देखें, हिंदू पद्धति में देखें तो आपको जगह जगह भगवान कृष्ण की उपासना होती है। जिसकी शादी न हो पा रही हो, भगवान कृष्ण की उपासना करें, निश्चित शादी होगी। अगर संतान नहीं हो पा रही है, भगवान कृष्ण की अष्टमी का व्रत करें। भगवान के जन्म को अपने परिवार के साथ उल्लासमय परिस्थिति में प्रभु का अच्छा भोग लगा करके आप रात्रि जागरण करते हुए भगवान कृष्ण की उपासना करें। आपका निश्चित कह रहा हूँ, 1 वर्ष के अंदर संतान की प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा। पति पत्नी में प्रेम न हो, अष्टमी का व्रत करें। भगवान कृष्ण का अपने परिवार में उल्लासमय स्थिति में प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने व्रत करते हुए पति पत्नी, आप देखेंगे जीवन में प्रेम अपरत्व सब कुछ मिलने लगेगा। माता पिता परिवार के साथ, भाइयों के साथ अपने घर में, अपने मकान में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने, परिवार के साथ व्रत रहें। आप अनुभव करके देखेंगे आपका समस्त पितृदोष मिट गया। धर्मशास्त्र कहते हैं कि 7 से 21 पुष्ट तक अगर कोई आत्मा भटक रही हो पितरों में तो वो मुक्त हो जाती है।
जैसे भी कहा जाए, अष्टमी के व्रत का फल का वर्णन करना संभव नहीं है। अर्थात आपकी जितनी क्षमता सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उससे अधिक क्षमता आपको प्राप्त होगी। जैसे हो भगवान कृष्ण का व्रत करें। अष्टमी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ी है। सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर अर्धरात्रि तक, अर्थात 1 बज कर के 16 तक अष्टमी तिथि पड़ी है। दिन भर और रात्रि का मान इतना, तिथि वार नक्षत्र कर्ण योग इतने अच्छे हैं कि आपके जीवन में चौतरफा उन्नति का रास्ता खुलेगा, पारिवारिक प्रेम का रास्ता खुलेगा, यश कीर्ति का रास्ता खुलेगा, आपके जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। इसलिए 19 तारीख को भगवान कृष्ण जी महाराज का, भगवान वासुदेव जी महाराज का जन्मदिन को आप मनावें। सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत अति उत्तम मुहूर्त है, अति उत्तम उल्लासपूर्ण मुहूर्त है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने का, प्राप्त लेने का, आशीर्वाद लेने का सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसलिए 19 तारीख को ही जन्मोत्सव मनाना चाहिए। भगवान की कृपा आशीर्वचन आपको प्राप्त होता रहेगा। बोले भगवान कृष्ण जी महाराज की जय हो।